वहां पहुंचकर स्पाइडरमैन देखता है कि ब्रूस बैनर का वो इनोवेटर वहां रखा है, जिसका मतलब है कि ब्रूस जल्द ही हल्क बनने वाले हैं। और ऐसा ही होता है, जैन हल्क के शरीर में घुस जाती है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। स्पाइडरमैन और हल्क के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। तभी फ्रैंक वहां आ धमकता है। एमजे ने ही उसे भेजा था ताकि पीटर अकेला ना पड़े। प्लान ये बनता है कि पीटर हल्क से लड़ेगा और फ्रैंक जैन का पीछा करेगा, लेकिन 33 फीट की दूरी बनाए रखकर। तभी जैन हल्क के शरीर से निकलकर फ्रैंक के अंदर घुस जाती है। हल्क के पास अब इनोवेटर नहीं होता, तो वो असली विशालकाय और बेकाबू हल्क बन जाता है। हल्क स्पाइडरमैन पर भारी पड़ने लगता है। तभी स्पाइडरमैन हल्क से कहता है कि वो पीटर पार्कर है। ये सुनकर हल्क शांत होने लगता है और वापस ब्रूस बैनर बन जाता है। दूसरी तरफ फ्रैंक अंदर जाकर विल से पूछताछ करता है और वीमैक्स नाम के एक रहस्यमयी प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, लेकिन विल कुछ नहीं जानता। तभी जैन वहां आ जाती है और सबको मारने की कोशिश करती है, लेकिन स्पाइडरमैन टाइम पर पहुंचकर उसकी गर्दन में वो पावर नलीफायर डिवाइस लगा देता है, जिससे उसकी ताकतें खत्म हो जाती हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले सीन में एमजे को वो लेटर मिल जाता है जो पीटर ने नो वे होम में देने का वादा किया था। लेटर पढ़कर एमजे इमोशनल हो जाती है और पूछती है कि उसने ये लेटर उसे पहले क्यों नहीं दिया। पीटर के पास कोई जवाब नहीं होता। एमजे उससे मास्क के पीछे का चेहरा मांगती है और पीटर अपनी पहचान जाहिर कर देता है। एमजे नेड से भी मिलना चाहती है। स्पाइडरमैन नेड से मिलता है और दोनों वैसे ही मजाक करते हैं जैसे पहले करते थे। हालांकि नेड अभी भी नहीं जानता कि स्पाइडरमैन ही पीटर है। इसके बाद स्पाइडरमैन ब्लैक विडो से मिलता है और बताता है कि बेहोशी में जैन ने सेरा नाम लिया था। ब्लैक विडो पूरा सच बताती है। सेरा जैन की बहन थी और उसके पास भी यही टेलीपैथी पावर्स थी। डीओडीसी के लोगों ने सेरा को अगवा करके उस पर खतरनाक प्रयोग किए, जिसमें उसकी मौत हो गई। जैन बस अपनी बहन की मौत का सच और वीमैक्स का राज जानने आई थी। डीओडीसी की हिरासत में जैन को जब पता चलता है कि उसकी बहन को इन्हीं लोगों ने मारा है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। स्पाइडरमैन को जब पता चलता है कि जैन की जान को खतरा है और वो सिर्फ सच जानना चाहती है, वो वहां पहुंचता है और गार्ड्स को मात देता है। तभी जैन अपनी ताकतों का इस्तेमाल करती है और 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर इंसान को फ्रीज कर देती है। सिर्फ स्पाइडरमैन और 1 किलोमीटर से बाहर खड़ा फ्रैंक इससे बच जाते हैं। नेड और एमजे भी फ्रीज हो जाते हैं। अंदर पहुंचकर स्पाइडरमैन का सामना उन्हीं निंजाज से होता है। जैन उन्हीं निंजाज के शरीर में घुसकर पीटर से बात करती है। उसे लगता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है और वो सबको खत्म कर देगी। निंजाज स्पाइडरमैन पर हमला कर देते हैं। पीटर की आंखें फिर से काली पड़ जाती हैं। वो बेकाबू होने लगता है, लेकिन इस बार वो अपने अंदर के उस जानवर को रोक लेता है। वो निंजाज को मारता नहीं, सिर्फ घायल करता है और कहता है कि उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है। स्पाइडरमैन जैन को समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जैन विल को मारने पर तुली होती है। तभी जैन स्पाइडरमैन के शरीर में घुस जाती है। अंदर पहुंचकर उसे पीटर की मां की यादें और उनकी सिखाई हुई बातें दिखाई देती हैं कि नई ताकत के साथ नई जिम्मेदारी आती है और दुनिया में अभी भी अच्छाई बाकी है। जैन का दिल पिघलने लगता है, लेकिन बाहर खड़े फ्रैंक को लगता है कि जैन स्पाइडरमैन पर कब्जा कर रही है, तो वो स्नाइपर से गोली चला देता है। स्पाइडरमैन जैन को बचाने के लिए खुद उस गोली को सीने में ले लेता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। जैन ये देखकर सदमे में आ जाती है और सबको नॉर्मल कर देती है। स्पाइडरमैन को अस्पताल ले जाया जाता है। पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन की हालत नाजुक है, लेकिन कुछ समय बाद वो ठीक हो जाता है। अस्पताल से निकलते समय फ्रैंक खिड़की पर स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर भीड़ का ध्यान भटकाता है ताकि पीटर आराम से निकल सके। पीटर एक कैफे में बैठा होता है कि तभी नेड वहां आता है। पार्टी के बाद ये उनकी पहली मुलाकात होती है। दोनों हाथ मिलाते हैं और वो हैंडशेक वही होता है जो सिर्फ पीटर और नेड के बीच का सीक्रेट था। नेड की आंखों में चमक आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये पीटर पार्कर है और यही कहानी का मेन पार्ट खत्म होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में नेड का बनाया हुआ स्पाइडी ट्रैक्टर स्क्रीन पर आता है। ट्रैकर दिखाता है कि स्पाइडरमैन की लोकेशन अचानक पृथ्वी से गायब हो गई है और अब वो स्पेस में कहीं दूर दिखाई दे रहा है। ये इशारा है कि स्पाइडरमैन वापस आएगा एक नए अवतार में। तो दोस्तों, ये थी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की पूरी और डिटेल्ड स्टोरी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई होगी। अगर वीडियो